अगर न्यूक्लियर एनर्जी किसी देश की तकदीर बदल सकती है, तो अमेरिका और रूस इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। एक तरफ अमेरिका सस्ती और स्थिर न्यूक्लियर बिजली के दम पर टेक्नोलॉजी, स्पेस और इंडस्ट्री में राज्य कर रहा है, वहीं रूस अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से डिफेंस से लेकर एनर्जी तक हर सेक्टर में दबदबा बनाए हुए हैं। भारत के पास भी यही मौका था, लेकिन कांग्रेस की नाकामी ने उसे दशकों पीछे धकेल दिया। लेकिन मोदी जी ने उसकी सफलता की कहानी लिखी। कांग्रेस का ऐतिहासिक फेलियर, कुडनकुलम प्रोजेक्ट की कहानी। 1988 में राजीव गांधी और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कुडनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर साइन किया था। उम्मीद थी कि भारत न्यूक्लियर सुपर पावर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएगा, लेकिन हुआ क्या? 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कांग्रेस सरकार 10 साल तक इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डालकर बैठी रही। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसे दोबारा शुरू किया, वरना कांग्रेस इसे पूरी तरह भूल ही चुकी थी। 2011 से 12 में प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुआ और विरोध भी। तब कांग्रेस सरकार ने जनता को भरोसे में लेने की बजाय पूरे गांव पर देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया। मनमोहन सिंह ने खुद माना था कि इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए विदेशी ताकतें लगी हुई थीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। नतीजा, न्यूक्लियर एनर्जी में भारत की प्रगति 20 साल पीछे चली गई। हालांकि मोदी सरकार ने 2016 में इसका उद्घाटन किया था, देशवासियों को यह बड़ी सौगात दी। अगर कांग्रेस ने 1990 के दशक में कुडनकुलम प्रोजेक्ट को गंभीरता से लिया होता, तो भारत आज न्यूक्लियर पावर में अमेरिका और रूस के बराबर खड़ा होता। भारत को न्यूक्लियर फ्यूल के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। लेकिन नहीं, कांग्रेस की नाकामी और घोटालों से भरी राजनीति ने भारत को तेजी से बढ़ते न्यूक्लियर सेक्टर में पिछड़ा बना दिया। मोदी सरकार ने दिया असली विजन। 2014 के बाद देश भर में नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स की संख्या बढ़ी है। हरियाणा में पहली बार न्यूक्लियर प्लांट स्थापित हो रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी का बजट 2014 के 13,879 करोड़ से बढ़कर अब 37,483 करोड़ हो गया है, यानी कि 170% की वृद्धि। 2014 में न्यूक्लियर पावर क्षमता 4,780 मेगावाट थी, जो अब दोगुनी होकर 8,880 मेगावाट हो गई है। 2014 में कुल बिजली उत्पादन 22,480 मेगावाट था, जो अब 35,333 मेगावाट तक पहुंच चुका है। यानी जहां कांग्रेस सरकार सिर्फ बहाने बनाती रही, वहां मोदी सरकार ने हकीकत में बदलाव करके दिखाया।